शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जिसने हमें, आपको और इस सारी कायनात को पैदा किया, और सलाम भेजता हूँ मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीका सिखाया। सलाम करता हूँ आप सब लोगों को और दुआ देता हूँ कि ऐ मेरे रब, आप सब को अपनी सलामती, बरकत और रहमत में रख। आमीन। टॉपिक: इंसान झगड़े में, इंसान कॉरलसम, मैन ह्यूमन कॉरलसम। हमारा रब बताता है, हमारा पैदा करने वाला बताता है कि मैंने हर चीज़ इंसान के लिए मिसालें दे दे के बता दी है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बावजूद भी इंसान सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा झगड़ालू है और अपने रब के मैसेंजर कहते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे हेटेड पर्सन, इंसान वो है जो झगड़ालू हो, अपने अपोजिट साइड के साथ, मतलब अपने सामने वाले आदमी के साथ। तो हमें ये समझना है कि जो हम झगड़ा करते हैं और उसको ज़्यादा लंबा करते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है। तो हमें चाहिए कि हम पहले अपनी पहचान करें इस नज़रिए में कि हम जो है वो झगड़ालू है, तो उससे हमारी ज़ात पे, हमारे अपने आप पे क्या असर होता है और हम क्यों करते हैं। उसका पहला वजूहात ये है कि हम एक कमज़ोर हैं। हम क्या है? एक कमज़ोर है। हमारा जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर कमज़ोरी का है, और वो कमज़ोरी हम उन चीज़ों में करते हैं जो चीज़ हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, और वो फ़ायदेमंद नहीं होने के बावजूद भी हम बहस और मुबाहिज़ा करते हैं। तो ये हमारी एक कमज़ोरी है। दूसरी, हम जो है वो पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट है और एंशियस है। मतलब कि हम सब्र नहीं करते, बस हमको हमारा ही बात थोपना है और उसमें हम बेचैन रहते हैं, अपने आप को सही साबित करने में बिना दलीलों के। फिर दूसरा है कि हम बहुत
घाई है, हमको बस उलझन घाई है। चौथा जो है कि हम अदल से काम नहीं करते, हम अदल को सामने नहीं लाते और बहस मुबाहिसे करते हैं, झगड़े करते हैं। जस्ट क्या है और इनजस्ट अनजस्ट क्या है वो हमको समझना चाहिए। फिर जो भी चीज़ हमारे पास है उस चीज़ का शुक्र ना अदा करते हुए हम एक अनग्रेटफुल तरीका अपनाते हैं और अपने आप को बहुत सावकार समझते हैं। छठी चीज़ कि हम बहुत कंजूस होते हैं। कंजूस होना, जब तुमको तुम्हारे रब ने दिया है तो तुम उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करो। कंजूसी में आप अपने आप को जो है वो कई लोगों से इस कंजूसी की वजह से आप न सही व्यवहार कर पाते हैं, न सही घर वालों का ध्यान रख पाते हैं, न खुद का ध्यान रख पाते हैं। तो ये आपको जो है वो एक किस्म का झगड़ालू इंसान बनाता है। खुद गर्जी और झगड़ालूपन ये इंसान में जब रहेगी तो खुद गर्जी की वजह से वो झगड़े करते रहेगा और खुद गर्जी के वजह से जो है वो दूसरों को कुछ नहीं समझेगा, इग्नोर करेगा। तो ये हमारी कमज़ोरियां हैं और इन कमज़ोरियों से हमें बाहर आना है। और बाहर आने के लिए हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये जो झगड़ालूपन है इसको कंट्रोल कैसा किया जाए, और इसको नहीं कंट्रोल करते तो हमारा जो रब है, हमारा जो पालनहार है, जिसने हमारे लिए जो है वो इतनी सारी चीज़ें, इतने एग्जाम्पल्स बता के रखा है, उसको हम क्यों नहीं अपनाते। और उससे जो है उसको अपनाने से वो खुश हो जाता है और तुम्हारा जो जहन है, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो तुम्हारा पॉजिटिव वे में चलने लगता है। तो उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए आपको चाहिए कि आप वो हेटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को छोड़ दें। आप उसको इस तरह से लाएं कि आप जो है वो आपस की जो नाइत्तेफाकी है उसको अवॉइड करें। मतलब उसको जो है अपने पास अपने आंग से लगा के ना ले, उसको थोड़ा सा तूल दे, मतलब कि उसको छोड़ दें ताकि थोड़ा वो अवॉइड होने से आपके लिए इजी हो जाए। फिर उसके बाद जो है जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर से जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब झगड़े हो जाते हैं और बहस मुबाहिसे हो जाते हैं, उसको जो है वो कम करने के लिए उसका जो पैमाना है उस पैमाने को आप कम करें। और ये चीज़ें करने से आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी जो है वो आप उस ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर और आपको जो आज के आम बीमारी जैसे डायबिटीज़ और आपके जो इखलाक में तब्दीली आना, ये सब चीज़ें से आप जो है वो बच जाएंगे। इखलाक की तब्दीली का मतलब ये है कि इखलाक में आपके जो है बेचैनी रहना, वो उसका मेन कारण जो है वो झगड़ालू टाइप ऑफ इंसान जब वो रहेगा तो उसमें ये बातें आएगी। ये फितरती बात है। ये जो हमने कमज़ोरियाँ देखी, तो अभी हम उसके फ़ायदे कैसे उठाना चाहिए कि उस कमज़ोरी के ऊपर हावी होने के लिए हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि जैसे हमें ये याद करना है कि हमारा रब कहता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ों की निशानियाँ दिया हूँ जो अच्छे हैं, उसको अपनाओ। तो अच्छी चीज़ें क्या है कि आप जो है वो झगड़े को जो है ज़्यादा तूल न दे, आप उसको ज़्यादा लंबा नहीं करें। रबर इतना नहीं तनाए कि टूट जाए और फिर वो रबर आपके कोई काम का नहीं रहे। तो आप रिकॉन्सिलेशन की जद्दोजहद ज़्यादा करें, आप मिलाप की ज़्यादा ये किए। आप जिससे झगड़ा हो रहा है, चाहे आप सही हो तो भी उस झगड़े को बैलेंस करिए, नीचे लाइए, उसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए ताकि आप जो है वो इत्मीनान में आए।
और ये चीज़ें अवॉइड होती है तो कोई चीज़ जो रिलेशनशिप होती है, ये ज़्यादातर पाया जाता है आपस में, जिसके रिलेशंस होते हैं उसमें बहुत जल्दी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये वजह ये रहती है ये डिस्प्यूट होने की कि वो वन ब्लड टाइप होते हैं, तो हर एक का वो जो वीकनेस है वो वीकनेस बाहर आता है। और वो एक एक तरीका का ये पहलू कि मैं बड़ा तो छोटे को छोटा ही दबाऊंगा, मैं ये हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो वैसे ही करूँगा, वो कम है तो इस तरह से वो अनजस्ट होते जाता है। और ये अनजस्टिस जो है, ये अनजस्टिस सामने वाले को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आपको खुद को पहुंचाती है, क्योंकि आपका जिस्म, आपका दिमाग जो है वो हर चीज़ झेल नहीं सकता है। आपको वो चीज़ें झेलने की आदत डालना है जो अच्छी है, अच्छाइयों की आदत डालना है। अपने जो एटीट्यूड बुराई की तरफ जाते हैं उस एटीट्यूड्स को भलाई की तरफ लाना है। और जब आप ये चीज़ें भलाई की तरफ लाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो देखिए आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आप में वो पन आएगा, वो पन जो पन आपको लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाएगा। और इसलिए ये ज़रूरी है हमें कि हम जो है हमारे आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमारी तकरार, हमारा झगड़ा और हमारा जो एटीट्यूड है, कैरेक्टर जो है, उसको दुरुस्त करने के लिए हम इन चीज़ों को तर्क करें, इन चीज़ों को से दूर रहें। इसका जो 100% जो इसका मामला है, उस 100% को के मामले में अगर हम 80% हैं झगड़ालू किस्म के, तो उस परसेंटेज को आप 20% पे लाइए, क्योंकि ज़िंदगी में ये नोक झोंक चलने वाली है, पर उसका जो परसेंटेज है उसको कम लाइए और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।